श्रद्धेय परम पूज्य श्री पितृचरण, ग्लोबल पुष्टि परिवार की हमारी पूरी कमेटी, जैन टूर्स के अग्रगण्य एवं देश विदेश प्रदेश से आए सभी मेरे परिवारजनों, सभी मेरे आत्मीजनों, कल ही बात करी थी कि ऐसी जगह कथा हो रही है जहां स्थान स्थिर नहीं रहता, जहां जगह स्थिर नहीं रहती और समय भी स्थिर नहीं रहता। करीब 8 बजे पता चला कि 9 बज चुके हैं। और इसी माहौल के अंदर, इसी क्षणों के अंदर अपन कुछ प्रभु के गुणगान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कली शब्द का चर्चा प्रारंभ किया था गोकुल से गीता की। कई लोगों ने मुझसे आके कहा कि इसी विषय पर थोड़ा सा आप और भी कहिए। तो गोकुल से गीता की बात जब मैंने प्रारंभ करी तो यह भी कहा था कि गोकुल और गीता ये दोनों मात्र कोई स्थानों का नाम नहीं, कोई ग्रंथ का नाम नहीं, पर ये हमारे मन की अवस्था का नाम है। और ये वो अवस्था है कि जीवन की हर एक क्षण, जीवन का हर एक पल, इन दोनों में से किसी एक अवस्था के अंदर हमको रहना पड़ता है। चाहे इच्छा हो कि न हो, पर रहना तो पड़ता है। ये बात और है कि अधिकतर गीता की सिचुएशन होती है, गोकुल की बहुत कम मिलती है। क्योंकि इंसान का स्वभाव क्या है, एक वो के चिंताएं आती हैं, दूसरी वो के चिंताएं इनवाइट करते हैं, तीसरी वो के चिंता है कहीं से भी इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये अलग अलग अवस्थाएं। जीव मात्र गोकुल में स्थित होना चाहता है। देखो, जब मथुरा के अंदर प्रभु प्रगटे तो वसुदेव जी ने सिर्फ प्रभु को देखा, विदितोसी भगवान साक्षात। जब प्रभु को देखा तो देख के लगा कि भगवान है, पर वहां उत्सव नहीं किया। लेकिन उत्सव कब हुआ कि जब गोकुल में प्रभु पधारे। प्रभु प्रगटे तो मथुरा, और मथुरा प्रगटे तो मथुरा में उत्सव नहीं हुआ। उत्सव कहां हुआ? गोकुल के अंदर। तो यदि अपने जीवन में भी अभी तक उत्सव नहीं आया तो मानना अभी भी प्रभु मथुरा में है, अभी तक गोकुल रूपी हृदय में आए नहीं है। मथुरा यानी क्या? मथुरा यानी मन। मथुरा क्या है? मथुरा यानी मन, और हृदय यानी गोकुल। अब देखो, प्रभु अभी तक हमारे मन रूपी मथुरा में है कि हृदय रूपी गोकुल में आ गए, पता कैसे चले? जब प्रभु मथुरा में प्रगटे तो उनको छुपा के रखना पड़ा कि सबके सामने प्रकट करना पड़ा? आप सबने तो बहुत कथाएं सुनी, जानता हूं, बहुत अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। तो जब मथुरा के अंदर प्रभु प्रगटे तो उनको सबके सामने प्रकट कर दिया गया कि छुपा के रखा गया? और छुपा के क्यों रखा गया? क्योंकि मथुरा में सारे वो लोग थे कि जो प्रभु को प्रेम करते हैं या प्रभु से वैर करते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो, मथुरा के अंदर जब प्रभु हैं तो मथुरा में क्या है? आनंद के फियर। मथुरा में क्या है? सेलिब्रेशन के फियर। और जब प्रभु गोकुल में पधारे तो गोकुल में कौन कौन था? मथुरा में कौन कौन था? कंस और सारे अघासुर बोलो, बकासुर बोलो, उसकी पूरी पलटन। तो मथुरा के अंदर जब प्रभु थे तो प्रभु के पास आसपास कौन था? बोले कंस थे और सारे राक्षस लोग थे कि जिससे प्रभु को भय है। अब जब प्रभु गोकुल पधारे तो गोकुल में कौन कौन था? नंद बाबा, यशोदा जी, गोपियां, ग्वाल। वो थे कि जो प्रभु से वैर करते हैं या वो थे जो प्रभु से प्रेम करते हैं? बहुत बढ़िया। वो है कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं। तो जब तक मथुरा में प्रभु है तब तक फियर, और जब गोकुल में प्रभु आए तब सेलिब्रेशन। जब गोकुल में प्रभु पधारे तो वहां नंद महोत्सव हुआ, और नंद महोत्सव हुआ और आनंद भी हुआ। अब जब गोकुल में प्रभु पधारते हैं तो आनंद होता है। तो देखो, हमारा मन क्या है? बोले मथुरा। कहा क्या है? जरा बोले तो सही। बहुत बढ़िया। और हृदय क्या है? बोले गोकुल। हृदय क्या है? हाँ। तो देखो,
मथुरा में सबसे पहले प्रभु पधारते हैं। जब जब भी आप पहली बार कभी प्रभु के दर्शन करने गए और मन में एक क्षण के लिए कुछ कंपन हुआ, तो मानो नेत्रों के माध्यम से प्रभु भीतर पधारे, और सबसे पहले पधारे हैं मथुरा में, यानी मन में। और जब तक मन में प्रभु पधारे हैं, तो घर में प्रभु का नाम लेने जाओ, प्रभु की सेवा करने जाओ, और सब लोग अड़चन उत्पन्न करें, सब लोग विरोध उत्पन्न करें, सब लोग वैर करें, तो मानो दोष उनका नहीं है, दोष अपना है, क्योंकि अभी भी प्रभु को मन रूपी मथुरा में रखा है। और जहां घर के सभी लोग अनुकूल होने लगे, सभी सेवा में सहयोगी होने लगे, हर जगह प्रभु की व्यवस्था सिद्ध होने लगे, तब मानो ये और कुछ नहीं, अब प्रभु गोकुल में आ चुके हैं। और जहां गोकुल में आ गए वहीं तो उत्सव होता है, जहां गोकुल में आ गए वहीं तो सेलिब्रेशन होता है। तो हमें ये देखना है कि अभी भी प्रभु हमारी मन रूपी मथुरा में है कि हृदय रूपी गोकुल में आ चुके हैं। जब तक हृदय रूपी गोकुल में नहीं आए, तब तक जीवन में आनंद आएगा कैसे? क्योंकि देखो, हम सब कोई, हर कोई ये प्रयत्न करते हैं कि हमको आनंद मिले। करते कि नहीं करते? हाँ कि ना? तो बहुत बढ़िया। तो जब अपन ये कहते हैं कि आनंद मिले, तो मिले यानी कहां से मिले? आनंद पाने का प्रयत्न करते हैं तो पाया वहां जाए, कि जब खोया हो तो मिले कहां से आनंद? मन से, यानी आनंद मन में है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आनंद? आनंद हम हर कोई चाहते हैं, चाहते हैं ना? हाँ कि ना? तो बोलो। हर कोई आनंद चाहते हैं, पर आनंद मिलता कहां से? देखो, आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं। एक शिष्य गया अपने कोई जैन गुरु के पास और जाके कहा कि देखो, मैं बहुत घूमा, बहुत ढूंढा, बहुत आनंद पाने का प्रयत्न किया, सब कुछ मिला पर आनंद नहीं मिला। गुरु ने यह कहा, मुझे ये बता कि तूने आनंद पाने के लिए क्या क्या किया? बोले, मैं वहां गया, ये गया, वो खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा। वो सारी वस्तुएं मैंने खरीदी कि जिसके लिए मैं सोचता था कि ये मिलेगी तो आनंद आएगा। बोले, सारी वस्तु मिल गई? बोले, हाँ मिल गई, पर आनंद? बोले, वही मिसिंग है। बोले, तूने आनंद पाने के लिए जो जो इकट्ठा करना था वो सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो पाना चाहता था, जो तेरा अल्टीमेट गोल था, वही तुझे नहीं मिला। बोले, नहीं मिला। तो गुरु ने कहा, एक बात कर, जब शाम को मैं जंगल में घूमने के लिए जाऊं, तो वो सारी वस्तुएं कि जो तूने ये सोच के ली थी कि तुझे आनंद देगी, वो सारी वस्तु लेके मेरे पास आना। बोले, ठीक है। शाम को जब गुरु जंगल में टहल रहे थे, और वो शिष्य आया एक बड़ा झोला लेके, और झोला लेके बताया, गुरुजी, इसके अंदर वो सारी चीजें लेके आया हूं कि जो मैं सोचता था कि ये मिलेगी तो मुझे आनंद मिलेगा। बोले, क्या है? बोले, इसमें मेरा आईफोन भी है, इसमें मेरा आईपैड भी है, इसके अंदर मेरा वो भी है, ये भी है, वो भी है, बड़ा लिस्ट बता दिया। बोले, ये सारी चीजें कौन सी है? बोले, वो है कि जो मैं सोच के लाया था कि ये मिलेगी तो आनंद मिलेगा। ये सारी चीजें मेरे पास है, लेकिन नहीं है तो एक आनंद नहीं है। तो मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, जरा वो झोला मुझे देखने को देना। और जैसे ही झोला गुरु को दिया और झोला लेके गुरु भागे, और जहां भागे पीछे पीछे वो शिष्य दौड़ा, यहां घुमा, वहां घुमा, लेकिन गुरु कोई ऐसी जगह छुप गए कि उसे दिखाई ना दिया। और अब तो वो फूट फूट के रोने लगा कि कम से कम ये चीजें वो थी कि जो आनंद पाने के लिए मैंने ली थी, मेरे पास होती तो आज नहीं तो कल आनंद तो मिलता, लेकिन वो भी चली गई। ये क्या करूं? जो आनंद लेने के लिए गया तो जो था वो भी गवा दिया। रोने लगा, कहां गई चीजें, कहां गई? अब 2-3 घंटे के बाद गुरु वापस आए, और वापस आके कहा कि ले ये तेरा झोला। और जैसे ही झोला दिया, और उसे इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। गुरु ने कहा, अब तुझे क्या लग रहा है? बोले, बड़ा आनंद आ रहा है। बोले, किसके कारण आनंद आ रहा था? कि जो मेरा खो गया था वो मुझे मिल गया। तो क्या अच्छा, ये खोया मिला इसलिए तुझे आनंद आ रहा है? बोले, हाँ। तो बोले, वस्तु पहले थी किसके पास? बोले, मेरे पास, पर आनंद था? बोले, नहीं। तो अब तुझे आनंद मिला कहां से? अब उसे जो आनंद मिल रहा है, ये आनंद उसे मिला कहां से? क्या वस्तुओं में से?
जो वस्तुओं में आनंद होता है तो वस्तुएं तो पहले भी उसके पास थी, और जो वस्तुएं पहले भी उसके पास थी लेकिन पहले आनंद नहीं था, तो अब जो आनंद आया वो आनंद कहां से आ रहा है? हाँ? ऐसी कौन सी वस्तु, ऐसी क्या घटना घटी, वो आनंद आया कहां से? पहले जो वस्तुएं सारी उसके पास थी लेकिन आनंद नहीं था, अब वो वस्तुएं तो मिली और अब उसे बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है, लेकिन अब आनंद की अनुभूति जो उसे हो रही है वो कहां से हो रही है? क्या? कहां गए दिनेश भाई? कुछ खोया हुआ मिले तो आनंद। ताप क्लेश हुआ। देखो, यदि वस्तुएं खो गई तो दुख हुआ, वस्तुएं मिली तो आनंद आया, तो आनंद आया कहां से, बाहर से कि भीतर से? तो जहां से आया, जहां था वहां प्रगटा, तो आनंद वस्तुओं में था कि उसके हृदय में था? पर ढूंढ कहां रहा था? और अपन भी क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। जो वस्तु हम ढूंढ रहे हैं, जो वस्तु वो ढूंढ रहा था, जो आनंद वो चाहता था, आनंद बाहर की वस्तु में था ही नहीं, आनंद तो भीतर था। जो वस्तुओं में आनंद होता तो वस्तुएं तो पहले से उसके पास थी, और यदि वस्तुएं पहले से उसके पास थी तो उसका आनंद का अनुभव भी उसको हो सकता था। तो वस्तुएं मिलने से आनंद नहीं आया, आनंद तो पहले से उसके भीतर था, लेकिन उसकी अनुभूति ये थी कि मैं कुछ वो पाऊंगा तो आनंद मिलेगा, वो पाऊंगा तो आनंद मिलेगा। आज हमको तकलीफ सबसे बड़ी बात की यह है कि आनंद भी कंडीशनल चाहिए। कैसा आनंद चाहिए? कोई आपको पूछे कि वो किसी को, कोई आपको बहुत प्रसन्नता में देखे ने, बोले बहु मजा आनंदમાં લાગો છો, શું કારણ છે? रीजन पूछते अपन को। बोले दुखी हो तो रीजन पूछे, समझ में आवे। बोले इंसान हंसेगा नहीं तो करेगा क्या? इंसान प्रसन्न रहे तो उसका भी कोई रीजन होता है। इंसान यदि आनंद में हो तो उसका भी कोई कारण हो सकता है। लेकिन बचपन से यदि हमको कोई आनंद में देखे तो पूछे, बोले क्या चक्कर है, आज तक खुशी क्यों है, इतना खुश क्यों है? तो खुश होने के लिए भी क्या हमको रीजन चाहिए? और हम तकलीफ सबसे बड़ी बात की अपने जीवन में यही हुई कि जब हमको आनंदित भी होना है तो उसके लिए भी हमने रीजनों को ढूंढना चालू कर दिया। और जब से आनंदित होने के लिए ये सारे रीजंस को ढूंढना अपन ने चालू किया, और सब कुछ तो मिला लेकिन आनंद ही, क्या बात। एक स्वर में जवाब बहुत सुंदर लगता है सुन के। सब कुछ मिला लेकिन आनंद नहीं मिला। तो कहे क्या आनंद, क्योंकि बाहर था नहीं, आनंद अंदर था, लेकिन ढूंढने का प्रयत्न अपन ने क्या यहां किया? प्रभु भी कहते हैं आनंद यानी कौन? आनंद यानी अपने प्रभु। और मैं कई बार कहता हूं ना, एक बार भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी को बुला के कहा कि ब्रह्मा जी आपने कैसी सृष्टि बनाई? बोले क्यों? रोज सुबह हो और मेरे पास लंबी लंबी डिमांड की लिस्ट लेके आ जावे, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब मैं कंटाल गया हूं, मुझे कहीं ब्रेक पे जाना। ब्रह्मा जी बताओ ऐसी कौन सी जगह है कि मैं कहीं ब्रेक पे जाऊं? कोई अच्छा क्रूज बताओ, कोई अच्छा हिल स्टेशन बताओ, कोई अच्छा जंगल बताओ, ऐसी जगह बताओ कि जहां तुम्हारा बनाया हुआ इंसान मुझे पकड़ ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे करो प्रभु, आप पहाड़ों के ऊपर छुप जाओ, वहां कोई ढूंढ नहीं पाएगा। भगवान ने कहा वो करके भी देखा, लेकिन वहां भी लोग संग ले लेके, पैकेज टूर ले लेके पहुंच गए। प्रभु ने कहा कि बताओ कहां छुपूं? ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे करो प्रभु, समुद्र में छुप जाओ। प्रभु ने कहा अब तो चार्टर क्रूज लेके पहुंच रहे हैं। ऐसी जगह बताओ कि जहां आपका बनाया हुआ मनुष्य मुझे ढूंढ ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ऐसे करो, कोई घने जंगलों में छुप जाओ।
प्रभु ने कहा वो करके देखा है, वहां भी यात्राएं प्रारंभ हो गई, वहां भी मुझे ढूंढ लिया, अब मैं कंटाल गया हूं, ऐसी जगह बताओ जहां तुम्हारा बना हुआ मनुष्य मुझे ढूंढ न पावे। और तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु एक ऐसी जगह है जहां मनुष्य कभी भी ढूंढने का प्रयत्न नहीं कराएगा। बोले कहां जाऊं? कहा आप मनुष्य के हृदय में छुप जाओ। और जब से प्रभु भीतर पधारे हैं उनको बड़ी शांति है, क्योंकि उन्हीं प्रभु को ढूंढने का प्रयत्न हम सर्वत्र तो करते हैं, लेकिन जहां हैं वहां ढूंढने का प्रयत्न करते, और ढूंढने का प्रयत्न नहीं करते तो कहते हैं आनंद है कहां? बोले आनंद कहीं है तो हमारे हृदय के अंदर है। कहां है? और हृदय के अंदर है तो जब बाहर की कोई वस्तु को अपन देखते हैं, कोई बाहर के तत्व को अपन ग्रहण करते हैं, कोई बाहर की वस्तु हमें मिलती है, तो आनंद मिलने की अनुभूति होती क्यों है? तो कहते हैं कि जब जब भी गोकुल से अपन गीता के सिचुएशन में आ जाते हैं तो भीतर रहा आनंद बेहोश होके सो जाता है। क्या करता है? जब जब भी गोकुल से गीता की सिचुएशन में अपन आ जाते हैं, और गीता की सिचुएशन मैंने कहा ना, चिंताएं, उद्वेग, परेशानियां, और जिस समय गीता के सिचुएशन में आ गए तो भीतर रहा आनंद जो है वो मूर्छित होके सो जाता है। और मूर्छित होके सो गया तो बाहर की कोई भी वस्तु हमें मिले तो बाहर की मिली हुई वस्तु क्या करती है? एक क्षण के लिए हमारे सोए हुए आनंद को जगा देती है। क्या करती है? और एक क्षण के लिए हमारे सोए हुए आनंद को जगा देते हैं, और वो एक क्षण की जो आनंद की लहर आती है और तभी हमारे मुख से निकलता है आज बहु आनंद आया। बोले आनंद था कहां से? बोले तो सही, हृदय के अंदर। अब जब आनंद भीतर था, लेकिन जब जब भी आनंद की बात अपन करते हैं तो क्या कहते हैं? बोले आनंद आया। और आया इसलिए कहते हैं क्योंकि अनुभव किया था कि कहीं चला गया। आनंद आता है या आनंद का अनुभव होता है? हा? आनंद को बुलाया जाता है कि यह आनंद का अनुभव किया जाता है? लेकिन अपन बोलते क्या है कि बहुत आनंद आया, और आया यानी कहीं भेज दिया था। और जब कहीं भेज दिया था इसलिए अनुभव करना पड़ता है कि आनंद आया। तो उसी प्रकार जब ये आनंद की विश्लेषण हो जावे और आनंद की अनुभूति जिस क्षण हो जावे तो मानो ये अवस्था अपनी कौन सी है? बोले गोकुल की। कौन सी अवस्था है? और मैंने पहले ही कहा था कि ये यात्रा क्या है जो हमारे प्रभु पहले कहां प्रगटे हैं? और मथुरा यानी क्या? मन। और मन से प्रगटे, मन में रहे प्रभु को ये मन रूपी मथुरा से हृदय रूपी गोकुल में लाना, यही अपनी यात्रा है। और यहां जब 6-7 दिन है तो यही प्रयत्न करेंगे कि जब 7 दिनों के बाद अपन जाएं तो हरेक के हृदय रूपी गोकुल में प्रभु पधार चुके हों। अपना उद्देश्य ये है कि मन रूपी मथुरा से हृदय रूपी गोकुल में प्रभु पधार जावें, तो लगे अपना कार्य भी यहां पे हुआ। और वास्तव में हृदय की बात भी करी, गोकुल की बात भी करी, और जब मन और मथुरा की बात करी, और मन रूपी मथुरा से हृदय रूपी गोकुल में जब प्रभु पधारे तो वहां उत्सव हुआ, सेलिब्रेशन हुआ। लेकिन मन रूपी मथुरा से हृदय रूपी गोकुल में प्रभु को लेके कौन आए? तो बोले वसुदेव जी। कौन? वसुदेव जी। और कहते हैं वसुदेव जी यानी कौन? वसुदेव जी यानी कोई गुरु, वसुदेव जी यानी कोई संत, वसुदेव जी यानी कोई भक्त, वसुदेव जी यानी कोई वैष्णव, वसुदेव जी यानी कोई भगवती जन। क्योंकि ऐसे ही हम प्रभु को लाना चाहेंगे तो आ न पाएंगे, लेकिन जीवन में कोई सत का संग हो जावे, कोई गुरु का संग, कोई वैष्णव का संग, कोई बड़ों का संग, ऐसा कोई संग हो जावे तो वही अपने अनुभव की टोकरी में हमारे प्रभु जो मन रूपी मथुरा में हैं उनको अपने अनुभव की टोकरी में सिद्ध करके और अपने हृदय रूपी गोकुल में पधरावें, तभी जीवन के अंदर महोत्सव होता है, तभी जीवन के अंदर उत्सव होता है। और इसलिए तो ये अनुभव की बात है। जब आनंद की बात मैंने करी, आनंद का डेफिनेशन आपको दिया, तो ये बात क्या है? बोले अनुभव की। क्या की बात है? तो जब गोकुल से गीता की बात मैं कर रहा हूं तो सबसे पहले कहूंगा कि जब जिस प्रभु के बारे में, चाहे गोकुल कहें तो वहां भी कृष्ण, जो
गीता कहें तो वहां पे भी कृष्ण। तो सबसे पहले तो प्रभु को जब तक जाना नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि जहां आनंद का अनुभव किया जाता है वहां प्रभु भी अनुभव का तत्व है। इसलिए मुझे बताओ कि प्रभु को जानना चाहिए कि प्रभु को मानना चाहिए? बड़ा पॉलिटिकल आंसर दिया। दोनों। प्रभु जानने का विषय है कि प्रभु मानने का विषय है? एक बार और, प्रभु की जब बात अपन करते हैं तो प्रभु को आप जानते हो या प्रभु को आप मानते हो? बहुत बढ़िया। जानते हैं तो जरा वर्णन करना। प्रभु को सबसे पहले तो जानना चाहिए कि मानना चाहिए? फिर से एक बार, आसपास चर्चा करने को नहीं कहा, या आंसर देने को कहा है। जिससे पूछ रहे हो खुद कंफ्यूज है। प्रभु को जानना चाहिए कि मानना चाहिए? जानना वाला हाथ ऊपर करो तो। छूटा छवाया हाथों, हाँ। और मानना चाहिए? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो 90% लोग जिन्होंने हाथ ऊंचे किए वो मानने वाले हैं और 10% जानने वाले हैं। तो देखो, प्रभु को जानना चाहिए कि प्रभु को मानना चाहिए? जाना उसे कहते हैं कि जब वो अपने एक्सपीरियंस में आ जावे। जानना उसे कहते हैं कि जब वो अपने अनुभव में आ जावे। और मानना यानी अभी तक प्रभु आपकी मान्यताओं में है। और जब तक प्रभु मान्यताओं में हैं, यानी बिलीव्स में हैं, और मान्यताओं में प्रभु हैं, तो मान्यता को कोई भी स्ट्रांग लॉजिक देके एक ही क्षण में बदल सकता है। लेकिन जो वस्तु आपके अनुभव में है वो अनुभव को कोई बदल नहीं सकता। जो वस्तु आपकी अनुभूति में है वो अनुभूति में कोई चाहे कितने भी लॉजिक दे, लेकिन आप कहोगे कि मैंने अनुभव किया है, मैं जानता हूं, मैंने वो देखा है, मैंने उसका अनुभव किया है। लेकिन जब तक अपन ये कहते हैं कि हम मानते हैं, और माना अपने अनुभव से नहीं औरों के अनुभव से जाता है। जब औरों ने कहा कि भगवान तो ऐसे करते हैं, भगवान वो करते हैं, भगवान ने ये किया था, वो किया था, पूरी दुनिया के एक्सपीरियंस सुन के अपन ने अपनी मान्यता बनाई, और अपनी मान्यता के हिसाब से अपन भगवान को देखते हैं। और यदि भगवान अभी तक अपनी मान्यता में है तो अभी तक अपन ने भगवान को जाना नहीं, सिर्फ माना है। और माना है यानी मान्यता में है, और मान्यता कोई भी 2 क्षण के अंदर आपकी चेंज कर सकता है। और 2 क्षण के अंदर बार बार मान्यताएं बदलती भी है ना अपनी। भगवान आऊ केम कर्યું હશે, ભગવાને મારી સાથે આવું કેમ કર્યું હશે, વાય ઓનલી મી પુઅર બી। मान्यताओं को कोई भी एक क्षण के अंदर बदल सकता है। तो भगवान मानने का विषय है कि जानने का? पर अपन जानते हैं कि मानते हैं? फिर से एक बार, भगवान को मानना चाहिए कि जानना चाहिए? पर अपन जानते हैं कि मानते हैं? जानते हैं। बताओ कौन जानता है? अच्छा करना। भगवान को जानना चाहिए कि मानना चाहिए? जानोगे तो मानो, माने भी ना रहोगे नहीं। सूर्य आया तो प्रकाश आने वाला ही है। हा? जान लिया तो फिर मानना ये शब्द ही अलग हो गया। जहां अनुभूति हो गई, सूर्य निकल गया तो प्रकाश आना ही है। तो इसलिए प्रभु को जानना चाहिए कि मानना चाहिए? पर अपन जानते हैं या मानते हैं अभी तक?
कहीं क्लियर ना थे मोना जी। देखो, कई बार हमारे मन में कुछ धारणाएं होती। मैंने कहीं प्रसंग सुना था कि जब एक बड़े संत थे, भगवान के ऊपर बहुत सुंदर बोलते, और एक गांव के लोगों ने निश्चय किया कि उनको बुलाना है और उनका प्रवचन करवाना है। सारे गांव के लोग उनको विनती करने गए और कहा कि आप हमारे वहां प्रवचन करने के लिए आइए। और वो प्रवचन करने गए भी सही, और जैसे ही प्रवचन करने के लिए वहां पे गए, हजारों लोग खड़े थे। उन्होंने पूछा कि तुम किसके बारे में सुनना चाहते हो? तो बोले कि हम भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। उन्होंने पहला प्रश्न ये पूछा कि भगवान के बारे में सुनना तो चाहते हो, लेकिन भगवान है ऐसा आप मानते हो? उन्होंने कहा, सबने कहा हाँ भगवान है ऐसा मानते हैं, भगवान है ऐसा हम जानते हैं। तब वो संत ने कही कि जब इतनी बड़ी बात, शास्त्र वेद भी नेति नेति कह के जिसके लिए अटक जावे, और उनको तुम जानते हो, फिर मेरे बोलने की जरूरत क्या है? वो वापस चले गए। गांव के लोगों को लगा कुछ गड़बड़ हो गई है, फिर से उनको बुला के लेके आएंगे। और गांव के लोग फिर से वेश बदल के गए उनके पास और कहा कि अब एक बार फिर से आप प्रवचन करने के लिए हमारे वहां आइए। बहुत मनाया, बहुत समझाया, और वापस वो प्रवचन करने के लिए आए। और उन्हें पहला प्रश्न पूछा, क्या सुनना चाहते? बोले भगवान के बारे में। तो मुझे ये बताओ, भगवान है ऐसा आप मानते हो? सबने कहा कि नहीं मानते। बोले पहले हाँ बोला था, फंस गए थे। सबने कहा कि नहीं, भगवान ऐसा मानते ही नहीं है। तब संत ने कहा कि जिसके अस्तित्व को तुम नहीं मानते तो फिर मैं बोल के क्या करूंगा? वो वापस चले गए। वो वापस चले गए। अब गांव के लोगों को लगा ये फिर से गड़बड़ हो गई, अब कुछ भी हो जाए इनको तो सुन के रहना है। वापस वो लोग गए और वहां फिर से समझाया, मनाया, खूब खूब उनको विनती करी। वापस आए और गांव के लोगों ने नक्की करके रखा था कि ऐसा आंसर देंगे कि अब की बार जाने नहीं देंगे। और वापस संत आए, हजारों लोगों की भीड़ खड़ी है। पूछा क्या सुनना चाहते हो? बोले भगवान के बारे में। और फिर वही प्रश्न पूछा कि भगवान है ऐसा आप मानते हो? तो आधे ने कहा मानते हैं और आधे ने कहा नहीं मानते। तो संत ने कहा जो आधे जानते हैं वो बाकी के आधे को समझा दो। बात तो अभी भी वही के वही रही। सभी को लगा ये फिर से गड़बड़ हो गई, अब करना क्या? वापस वो लोग गए विनती करने के लिए, और विनती करने के लिए गए और कहा कह रहे फिर से एक बार आप आइए, हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। संत वापस आए और वापस आके फिर से प्रश्न पूछा कि किसके बारे में जानना चाहते हो? कहा कि भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। और जहां भगवान के बारे में जानना चाहते हैं ये पूछा, तो संत ने फिर से प्रश्न पूछा कि भगवान है ऐसा आप मानते हो? न किसी ने हां कहा, न किसी ने ना कहा। और तब गुरु ने कहा आज मैं बोलूंगा, क्योंकि आज आप हर एक प्रकार की धारणाओं से मुक्त होके आए हो। आज आप कोरी स्लेट होके आए हो, और कोरी स्लेट होके आए हो तो आज मैं जो लिखना चाहूंगा वो लिख पाऊंगा। क्योंकि जब जब भी हम कुछ पाने जाते हैं, कुछ ग्रहण करने जाते हैं, तो पहले से हमारी मान्यताओं को लेके जाते हैं कि ना आमा तो आऊज हो, इसमें तो ऐसा ही होता है, और इसमें ऐसा ही होता है। ये धारणा लेके आए हो तो आपकी स्लेट में पहले से लिख के आए हो, और पहले से लिख के आए हो तो फिर लिखे हुए के ऊपर वापस लिखना बड़ा मुश्किल है। और यदि लिखे हुए के ऊपर लिखा जाए तो बांचा भी जा सकता। वही गड़बड़ अपने अंदर होती कि नहीं होती है? क्यों होती है? क्योंकि बार बार लिखे हुए के ऊपर ही लिखना पड़ता है, और बार बार लिखे हुए के ऊपर ही लिखना पड़ता है, और इसलिए जो लिखा हुआ है वो हम बराबर पढ़ भी नहीं सकते। और इसीलिए जब व्यक्ति धारणाओं से मुक्त होके आए, यानी आप रेडी हो जो भी वस्तु मिल रही है पाने को, क्योंकि अपने मन में कई धारणाएं हैं। जिन भगवान को अपन जानने का दावा करते हैं, तो यदि मैं कहूं भगवान को नहीं जानते, भगवान को जानते, तो आपको कई बार आघात भी लगे। आटला वर्षोથી कथा સાંભળીએ છે, આટલા વર્ષોથી તીર્થોમાં જઈએ છે, આટલા વર્ષોથી આ કરીએ છે, અને भगवान को जानते नहीं है। तो मैं कई बार अपने प्रवचन में एग्जाम्पल देता हूं कि जानने में भी फर्क होता है। बोले कैसे? कई बार मैं देता हूं प्रवचन, देखो आप यदि कोई मुंबई जाओ, बराबर, तो यदि आप प्लेन में बैठे हुए हो और प्लेन मुंबई के ऊपर से उड़ रहा है,
तो पायलट कहेगा कि देखो नीचे मुंबई आ रहा है, मुंबई का नजारा देखो, और आप खिड़की में से देखोगे पूरा मुंबई आपको दिखाई देगा, और आप घर वापस आए और आके कहा कि देखो आज तो मैं मुंबई देख के आया। उसी प्रकार आप कहीं जा रहे हो ट्रेन में, मुंबई स्टेशन आया, आप स्टेशन पे उतरे, स्टेशन पे खाया पिया, वापस ट्रेन में बैठे, घर जाके कहते हो कि मैं भी मुंबई देख के आया। तीसरा, आप यदि कहीं शहर कोई दूसरे गांव जा रहे हो और बीच में से मुंबई में से आप कार लेके जा रहे हो, कई बार ट्रैफिक में कार अटकी, आसपास के मॉलों को आपने दृष्टि करके देखा और वापस अपने घर पहुंचे और आप भी कहते हो कि मैं भी मुंबई देख के आया। और चौथा, मुंबई में जाके रहा, वहां के उत्सवों को मनाया, वहां के सभी लोगों को जाना, वहां के त्योहारों को देखा, और वो कहता है कि मैं भी मुंबई देख के आया। तो इन चारों में से उत्तम अवस्था कौन सी? प्लेन वाला, ट्रेन वाला, कार वाला, कि वहां रहने वाला? बहुत बढ़िया। प्लेन वाले ने भी देखा तो है ना? हाँ कि ना तो बोलो। ट्रेन वाले ने भी देखा तो है ना? कार वाले ने भी देखा तो है ना? हाँ या तो बोलो। तो फिर चौथे की अवस्था उत्तम क्यों है? हाँ, अनुभवी। किसका अनुभवी है? मुंबई का। मुंबई का क्या अनुभव लिया है उसने? प्लेन वाले ने भी मुंबई देखा तो है, ट्रेन वाले ने भी देखा है, कार वाले ने भी देखा है, और जो थोड़े दिन के लिए वहां रहा उसने भी देखा है। तो चारों की अवस्था में उत्तम अवस्था कौन सी है? चौथी अवस्था उत्तम क्यों है? हाँ, जाना माना। तो देखो, अपन भी कहते हैं कि हम भी भगवान को जानते हैं, तो ये चारों में से अपनी अवस्था कौन सी है? प्लेन वाली, ट्रेन वाली, कार वाली? हा? चारों में से अपनी अवस्था कौन सी है? प्लेन वाली कौन सी? बोले कभी भी प्रभु के दर्शन करने जाते न हो, कोई जबरदस्ती सामने से गाड़ी लेके जा रहे हो, बोले भगवान का मंदिर आया है तो दूर से नमस्कार कर ले। वो कौन से? प्लेन वाले। और प्लेन वाले यानी क्या? ऐसे तो कभी ना जाए, दो चार झटके लगे, दो चार विपत्तियां आवे, तब जाके बोले मेरे तो गिरधर गोपाल। कभी नाम लेता ना हो, लेकिन ऐसी झटके लगे तो बोले मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। तो मानो वो कौन से जीव है? प्लेन वाले। दूसरे ट्रेन वाले कौन से? बोले ट्रेन अटकी स्टेशन पे उतरे, वहां खाया पिया और खाया पी के आगे निकले, तो ये कौन से? बोले मंदिर में दर्शन का टाइम हो, प्रोग्राम का टाइम हो, तब तो ना जाए, एंड में जब प्रसाद चालू हो। प्रसाद वंटावनो क्या रहे, बराबर? वो टाइम जाके कणिका लेके आ जावे, तो वो कौन से? ट्रेन वाले। वो भी बहुत आग्रह किया था इसलिए। और तीसरे कौन से? कार वाले। और कार वाले यानी कौन? कि जब जरूरत पड़े तब भगवान के पास जाओ। और देखो, कई बार मैं कहता हूं कि भगवान के पास जाने वाले भी दो प्रकार के लोग होते हैं। बोले वही दो प्रकार के लोग हमको भी जीवन में मिलते हैं। दो प्रकार के लोग कौन से जीवन में मिलते हैं? बोले एक वो कि जो रोज आपके संग बैठे, रोज आपके संग उठे, रोज आपसे बात करें, रोज आपसे चर्चा करें, तो अपने सुख दुख की बात आपसे शेयर करें। और दूसरे वो कि जब बहुत तकलीफ पड़े और स्वार्थ हो तभी आपको मिलने के लिए आवे। ऐसे दो प्रकार के लोग जीवन में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं ना? हाँ कि ना तो बोलो। एक वो कि जो सुख दुख में भाग लेगा, हर एक वस्तु आपसे शेयर करेगा, और वो कि दूसरा जब काम पड़े तब आपके पास आवे। तो मुझे बताओ, आप आधी रात को सो रहे हो और उस व्यक्ति का फोन आवे कि जो रोज आपके संग मिलता है, सुख दुख की बातें करता है, सारी चर्चा करता है, और आधी रात को उसका फोन आवे, तो आप फोन उठाओगे कि नहीं उठाओगे?
और वो कहेगा कि मैं बहुत मुश्किल में हूं, मुझे अभी कभी तेरी जरूरत है, तो आप मिलने जाओगे कि नहीं जाओगे? बराबर। और उसी आधी रात को उस व्यक्ति का फोन आवे कि जब स्वार्थ हो तभी आपको याद करता हो, और उसका नंबर आप मोबाइल में देखो, तो क्या करोगे? क्या मुंबई की बात हो, स्विच ऑफ, कौन साइलेंट कर दोगे और स्विच ऑफ कर दोगे, कट ऑफ कर दोगे, फोन तोड़ दोगे, पाछो ट्राई ज ना करे। यदि उस व्यक्ति का फोन आप आधी रात को देखते हो कि जो रोज आपसे मिलता है, बातें करता है, सुख दुख शेयर करता है, तो आधी रात को भी आप उसका फोन रिसीव करते हो। लेकिन वो व्यक्ति के जब स्वार्थ हो तभी आपको याद करे, और उसका नंबर आप आधी रात को फोन पे देखते हो, तो क्या करते हो? क्या बोला था? साइलेंट कर देंगे, और क्या था? स्विच ऑफ कर देंगे। लंदन वाला स्विच ऑफ कर देंगे, फिर मुंबई वाले साइलेंट कर देंगे, कहां गए अफ्रीका वाले, कहां गए यूएस वाले, कहां गए? हाँ? हाँ। तो कई लोग स्विच ऑफ कर देंगे, कई लोग साइलेंट मोड कर देंगे, और उसका फोन, इन शॉर्ट उसका फोन रिसीव करेंगे नहीं। तो भगवान के पास जाने वाले भी ये दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो रोज प्रभु की सेवा करें, रोज प्रभु का नाम लेवें, रोज प्रभु की भक्ति करें। अब उसका फोन जब भी आएगा तो प्रभु आधी रात को भी रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे? और दूसरा, जब प्रॉब्लम हो, जब तकलीफ हो, जब विपत्ति पड़े, तब प्रभु को याद करे, तो प्रभु उसका नंबर देख के क्या करेंगे? क्या बात है, क्या करेंगे? स्विच ऑफ। तो जब जब भी आप प्रभु को विनती करते हो और विनती करते ही फोन रिसीव हो जाए, तो समझ लो कौन से मोड पे हो आप। और बार बार विनती कर रहे हो, बार बार विनती कर रहे हो, कभी फोन साइलेंट आता है, कभी एंगेज टोन, और कभी स्विच ऑफ लगे, तो समझ लो अपन कौन सी कैटेगरी में है। ये अपने आप का विश्लेषण करना है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर अपन है, कैसा रिस्पॉन्स सामने से मिल रहा है, ऐसे पता चल जाओ। तो पहला वो प्लेन वाले, दूसरे वो कौन से ट्रेन वाले, तीसरे कौन से शहर में से निकले, और चौथे कौन से जो रोज प्रभु की सेवा करें, प्रभु से जुड़े हुए रहें। और देखो, प्रभु से जुड़े हुए रहना, प्रभु की रेंज में रहना। एक कॉर्डलेस फोन है, जब तक रेंज में है तब तक फोन है, रेंज के बाहर गया फिर वो खिलौना है। और इसलिए कैसे भी करके प्रभु के रेंज में जो रहता है, वो चौथे कैटेगरी के अंदर के, जो प्रभु से जुड़ा हुआ है। और जो जुड़ा हुआ है नेटवर्क, कौन बोला अभी? अच्छा, सही बात है, जो नेटवर्क प्रभु का है, सिग्नल मिल रहे हैं, तब तक काम चल रहा है। और ये अवस्था को जब अपन जाने तो समझ में आवे कि ये भगवान कौन है, भगवान की अनुभूति कैसे करें, भगवान का अनुभव कैसे करें। और भगवान की जब बात भी आती है, तो क्या भगवान को बुलाना पड़ता है कि भगवान आते हैं? भगवान को बुलाना पड़ता है कि भगवान आते हैं? बोले तो सही। आते हैं यानी कहीं गए थे? भगवान को जब अपन कहते हैं कि बुलाना पड़ता है या आते हैं, तो आते हैं कहते हैं या बुलाना पड़ता है कहते हैं, तो मानना पड़ेगा कि हमको छोड़ के कहीं गए हैं। और कहीं गए हो तो आ सकते हैं, यदि कहीं गए ही ना हो तो आए कहां से? और जब जब भी अपन प्रभु को बुलाते हैं, जब जब भी हम प्रभु को बुलाते हैं, तो बुलाते हैं यानी क्या करते हैं? ये विश्वास करते हैं, ये अविश्वास करते हैं कि प्रभु हृदय में नहीं है, प्रभु हमारे पास नहीं है, प्रभु हमारे संग नहीं है। ये अविश्वास जब जब भी हमको होता है, तब प्रभु को हम बुलाते हैं। और इसलिए देखो, जब प्रभु अपने संग हैं तो प्रभु का आना कैसा होता है? प्रभु का आना कैसा? जैसे कई बार मैं कहता हूं ना कि प्रभु का जीवन में पदार्पण कैसे होता है, जैसे सूर्य उगे
और सूर्य उगे तो क्या उसकी किरणों को इनविटेशन लेटर भेजना पड़ता है कि कृपा करके हमारे कमरे में आना? भेजना पड़ता है? आया ना तो बोलो। जब सूरज उगे तो उसकी किरणों को आमंत्रण पत्र या इनविटेशन लेटर भेजना नहीं पड़ता कि कृपा करके हमारे कमरे में आना। ये सूर्य का स्वभाव है कि जैसे ही अवसर मिले और आपके कमरे में प्रवेश कर जाए, उसको जैसे ही अवसर मिले और हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए। लेकिन देखो, जिस समय सूरज उगेगा आपको सोने नहीं देगा, सूरज की किरणें पड़ेंगी आपको सोने नहीं देंगी। और कहते हैं इंसान को सबसे अधिक प्रिय कोई है तो उसकी नींद है। क्या है? भले अपन कहता हो क्या आए गमे छे, पेलू ही गमे छे, आ गमे छे, पर सबसे प्रिय इंसान को कुछ है तो उसकी नींद है। और इतनी प्रिय उसकी नींद है कि उसको जगाने के लिए सबसे प्रिय व्यक्ति आवे तो भी दुश्मन जैसा लगता है। सवार सवार ना सोच। इंसान को उसकी नींद इतनी प्रिय है कि जगाने के लिए उसका प्रिय से प्रिय व्यक्ति आवे तो भी दुश्मन जैसा लगता है, क्योंकि इंसान को सोना है। और जब सूर्य उगा तो सोने नहीं देगा। जहां सूरज की किरणें सीधी आंखों के ऊपर पड़ी तो आप फिर सो नहीं सकते। जिसके जीवन में भी सूर्य का उदय होता है फिर वो आपको सोने नहीं देगा। लेकिन हमको नींद इतनी प्रिय है और जब जब भी सूरज उगे और किरणें आंखों में पड़े वो जगाना चाहती हैं, लेकिन हम जगना चाहते। बहुत बढ़िया। और जब जगना नहीं चाहते तो अपन क्या करते हैं? क्या क्या बात है? कोई के पर्दा, कोई के रजाई ओढ़ी ले। यदि सूरज की किरणें अपने ऊपर आ रही हैं और किरणें आ गई तो आप सो नहीं सकते, जगना पड़ेगा। और जगना किसी को अच्छा लगता नहीं है तो हम क्या करते हैं? कोई पर्दे लगा देंगे, किसी ने कहा ब्लैंकेट ओढ़ लेंगे, और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? नए नए उपाय मिलेंगे मुझे भी। हाँ? खिड़कियां बंद कर दो। देखो, सूरज रूपी भगवान तो कब से हमारे जीवन रूपी हृदय में प्रवेश करने के लिए व्याकुल हैं। वो तो कब से प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन हम ही ऐसे हैं कि जो प्रभु को भीतर आने का मौका देते। तो देखो, यहां मैं और कुछ करने के लिए कि सिखाने के लिए नहीं आया। वो तो सूर्य है, वो तो ऐसे ही हृदय में आ जाएंगे। ये 7 दिन और कुछ ना करना नहीं है। 7 दिन आपकी रजाइयां खुलवानी है, आपके पर्दे खुलवाने हैं और आपकी खिड़कियां खुलवानी है। और जिस समय आपकी खिड़कियां खुल गई, पर्दे हट गए और रजाइयां उठी, समझ लो उसी समय आप प्रकाश से भर जाओगे। समझ लो उसी समय ये सूरज की किरणें आपको अपने प्रकाश से आच्छादित कर देंगी। और वही तो अपने जीवन की परम अवस्था होगी, वही तो हमारे जीवन का साफल्य होगा। और वही तो हमारे जीवन के अंदर एक ऐसी अद्भुत सुबह होगी कि जिस समय अपन प्रभु के उस दिव्य प्रकाश के द्वारा भरे जाते हैं। और इसलिए तो यहां पे कह दिया कि भगवान कैसे कि जो उस प्रकाश की तरह है, जो हमारे जीवन के अंदर स्वतः पधारते हैं, हमारे जीवन के अंदर सहज रूप से पधारते हैं और जिनको आमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखो, भगवान को यदि जानना है तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा भगवान क्या है। यह जानना हो तो पहले जानना पड़ेगा भगवान क्या नहीं है। क्या कहा मैंने? जरा रिपीट करना। भगवान क्या है ये यदि आपको जानना है तो पहले यह जानना पड़ेगा कि भगवान क्या नहीं है। क्योंकि जो नहीं है उसी को अपन भगवान मान बैठे हैं, और जो भगवान जैसे हैं वैसे मानते नहीं। देखो, मैं कई बार कहता हूं कि आप सब भगवान को जानते तो हो ना? आशा नहीं। भगवान को जानते तो हो ना? हाँ कि ना? तो बोलो, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बढ़िया। अब यदि आप कहते हो कि आप भगवान को जानते हो तो मुझे ये बताओ, जैसे आप मानते हो वैसे जानते हो या जैसे भगवान है वैसे जानते हो? फिर से एक बात, जब अपन कहते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, जब आप कहते हो कि आप भगवान को जानते हो
तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि भगवान को जानते हो तो जैसे भगवान हैं वैसे जानते हो या जैसे आप समझते हो वैसे जानते हो? आजू बाजू वाला ने पूछी लो, कदाच खबर हो। फिर से एक बात रिपीट करूं, शायद ख्याल ना आया हो तो। मैं ये पूछ रहा था कि हम सब कहते हैं कि हम भगवान को जानते हैं। यदि हम भगवान को जानते हैं तो जैसे भगवान हैं वैसे जानते हैं या हम भगवान को जैसे समझते हैं वैसे जानते हैं? क्लियर हो तो रहा क्या पूछ रहा हूं मैं? हाँ? हाँ? देखो, कोई भी वस्तु अपन कहते हैं ना कि डोंट सी द थिंग हाउ दे लुक, सी द थिंग हाउ दे आर। बराबर? तो भगवान जैसे दिखते हैं, ये हमारे मन में भगवान की जैसी धारणाएं अपन ने बना के रखी है। तो हम जैसा समझते हैं वैसे भगवान को मानते हैं या भगवान जैसे हैं वैसे हम भगवान को मानते हैं? फिर से एक बार, भगवान जैसे हैं वैसे आप उनको जानते हो या जैसे अपनी समझ में है वैसे जानते हो? हवे क्लियर था। जैसे हम समझते हैं वैसे भगवान को जानते हैं। तो हमारी समझ क्या वैसी है कि जैसे भगवान है, ये हमारी समझ वैसी है कि जैसी हमारी मान्यताएं हैं? तो भगवान को वैसे जानना चाहिए जैसे अपन को लगे या वैसे जानो जैसे हैं? पर अपन ने किया क्या है? प्रभु को ऐसे नहीं समझते जैसे वो हैं, प्रभु को हम वैसे ही मानते हैं जैसे हम। बहुत बढ़िया। तो भगवान कैसे हैं? अब भगवान कैसे हैं ये जानना है तो पहले ये जान लो भगवान क्या नहीं। जब जब भी हम भगवान की आशा रखते हैं तो भगवान के पास क्यों जाते हैं? कई बार लोग जाके कहते हैं कि प्रभु क्या बताऊं, कभी माथा नहीं दुखा, 4 दिन से इतना माथा दुख रहा है, इतना माथा दुख रहा है, हे प्रभु मेरा माथा का दुखावा मिटा दो। प्रभु कहते हैं कि ये कार्य यदि मुझे करना होता तो इतने डॉक्टर मैंने क्यों भेजे भैया? यदि अपनी पीड़ाओं को दूर करने के लिए हम भगवान को कहते हैं तो भगवान को अपन ने क्या माना? बहुत बढ़िया। भगवान को अपन ने कहा कि अपने डॉक्टर हैं। कई बार अपन कहते हैं कि हे प्रभु बधा तकलीफ बधा संकटों मारी मारी रक्षा करजो। और जब रक्षा करजो कहे तो सिक्योरिटी का काम किसका है? हाँ? सिक्योरिटी देने का काम किसका है? पुलिस का, सिक्योरिटी गार्ड का। तो उस समय अपन ने प्रभु को क्या बना दिया? तो जब जब भी जीवन के अंदर कोई समस्या आती है और भगवान के पास जाके आप क्या कहते हो या क्या मांगते हो, उसके आधार पे पता चले कि आप भगवान को समझते क्या। आप यदि शाक भाजी की दुकान में जाके कहोगे कि अच्छा हीरा का सेट दिखाना, दिखाएगा वो? बार बार मांगो, उसके चरणों में गिर जाओ, शाक भाजी वाले के पैरों में गिर जाओ, अरे मेरी बात मान लो, मुझे एक हीरे का सेट दिखा दो, हीरे का सेट दिखा दो। उसके पास जाके कितनी भी स्तुति करो, उसके अलग अलग गीत गाओ, उसके भजन गाओ बना के, तो भी वो शाक भाजी बेचने वाला आपको हीरे का सेट देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप उसके पास वो लेने गए हो कि जो वस्तु उसके पास है ही नहीं। तो हम भी भगवान के पास वही लेने जाते हैं। क्या बोलूं अब? और वापस कहते हैं कि आटलू आटलू मांगिए छे तो ए सांभळता केम नहीं सांभळता? क्योंकि उनके पास वो लेने जा रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट प्रभु ऑलरेडी औरों को दे चुके हैं।
ये चीज चाहिए तो इसके पास जा भैया, स्वास्थ्य करना है तो डॉक्टर के पास जा, तुझे ये सिक्योरिटी चाहिए तो उसके पास जा। सारे डिपार्टमेंट प्रभु ने अलग अलग जीवों को सौंप दिए हैं, तो प्रभु को हम वो समझ के जाते हैं कि जो वो है ही नहीं, और जो है ही नहीं, तो जब प्रभु क्या है ये अपन समझें तो पता चले कि भगवान की कृपा का अनुभव जीवन में कैसे होता है। और उस कृपा का अनुभव जब तक अपन न करें तब तक अपन जान न पाए। तो देखो भगवान करते क्या है। और कई बार मैं कहता हूं ना कि अपन लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक वृक्ष का पत्ता भी हिलता नहीं है। बात सही के गलत? कि भगवान की इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता हिलता भी नहीं है। आपने कहा बात सही है, और सही है। तो अपन जो भी कर्म करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो किसकी प्रेरणा से करते हैं? जवाब तो दो। कंफ्यूज हो गए, कुछ बोले वापस फंसेंगे, कुछ बोले वापस कोई क्वेश्चन आएगा। तो हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो किसकी प्रेरणा से करते हैं? भगवान। किसकी? जो भी कुछ अच्छा अपने द्वारा हो कौन करवाता है? और जो भी कुछ बुरा हो? यदि उनकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी हिलता नहीं है, जो भी कर्म अपन करते हैं उनकी प्रेरणा से करते हैं, ये अपन मानते आए हैं। ये अपनी मान्यता है, ये अपनी बिलीव्स है कि जब जो भी करते हैं उनकी इच्छा से करते हैं, उनकी प्रेरणा से करते हैं। तो अच्छा भी अपन ने किया तो किसने करवाया? बोलो तो सही। और बुरा किया तो? यदि उनकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता हिलता नहीं है तो अपन मानेंगे कि अच्छा भी किया तो उन्होंने करवाया, बुरा भी किया तो उनने करवाया। यदि बुरा भी उनने करवाया तो करवावे वो, तो उस कर्म का फल हमको क्यों भोगना पड़े? जो करावे वो भोगे। यदि उन्होंने ही करवाया तो उसका फल फिर हमको भोगना क्यों पड़े? तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी अपन को लगे कि जो भी करवाया भगवान ने करवाया, तो इसका मतलब क्या? भगवान की इच्छा के बिना एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा अपन माने। इसका मतलब क्या? देखो, भगवान की इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता नहीं हिलता, इसका मतलब यह कि कार्य करने की शक्ति भगवान ने दी। भगवान कहते हैं मैंने तुझे देखने की शक्ति दी, लेकिन उससे क्या देखना क्या नहीं देखना उसके लिए तू स्वतंत्र है। भगवान ने कहा मैंने तुझे चलने की शक्ति दी, लेकिन चल के कहां जाना और कहां नहीं जाना उसके लिए तू स्वतंत्र है। भगवान कहते हैं मैंने तुझे बोलने की शक्ति दी, लेकिन उससे क्या बोलना और क्या नहीं बोलना उसके लिए तू स्वतंत्र है। तो देखो, भगवान ने हमको इलेक्ट्रिसिटी दे दी, कार्य करने की शक्ति, लेकिन उसका आप सदुपयोग करते हो या दुरुपयोग करते हो, जैसा जैसा यूज करते हो वैसा बिल भरना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन आप उसका सदुपयोग करते हो या मिसयूज करते हो, वो हिसाब से आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो जब फल की बात आती है तो एक वस्तु में हमेशा एक और क्लियर करता हूं। कई लोग के जीवन में जब विपत्ति आवे, कष्ट आवे, तकलीफ आवे, तो सहज रूप से एक प्रश्न तो हमारे मन में कभी ना कभी जगता है कि बोले इस व्यक्ति ने कभी कुछ गलत नहीं किया, हमने कभी कुछ खराब नहीं किया, कभी का अहित नहीं किया, तो भी हमारे संग प्रभु ने ऐसा क्यों किया? होता है कि नहीं होता है? कि जो गलत काम कर रहे हैं, बड़ा आनंद कर रहे हैं, बड़ा वो कर रहे हैं, लेकिन जो बेचारा इतना मेहनत कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है, इतना कर रहा है, तो भी इसके संग ऐसा क्यों? ये प्रश्न हमारे जीवन में कभी ना कभी जाने या अनजाने हमारे मन में आए भी ना रह नहीं सकता। और तब उस समय हमारे मन में क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है कि मेरे संग प्रभु ने ऐसा क्यों किया? मैंने कभी कुछ गलत काम किया ही नहीं है, किसी का हित नहीं किया, फिर भी मेरे संग ऐसा क्यों? तो देखो, ये कर्म का चक्कर भी बड़ा अटपटा है। हमारे गीताकार क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति मनुष्य एक जन्म से दूसरा जन्म लेता है, एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर लेता है, तो उसका शरीर क्या है? वो गीताकार कहते हैं वो भी एक वस्त्र है। जैसे एक इंसान एक वस्त्र बदल के दूसरा वस्त्र पहनता है, वैसे ही ये आत्मा भी इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। तो दूसरा शरीर में जाना वो भी इस वस्त्र का त्याग है। तो
ये आत्मा दूसरे शरीर में गई, लेकिन उसके संग वो इंद्रियां भी गई हैं, वो मन भी गया है, वो चित्त अहंकार भी दूसरे शरीर के अंदर गया है कि जिसने गलत कार्य किया था। वस्तु को समझना। अब देखो, यदि आप सुबह कोई गलत काम करो और गलत काम करने के बाद अपने कपड़े चेंज कर दो और कपड़े चेंज करने के बाद आप बोलो कि मैंने तो गलत काम किया ही नहीं है, वो दूसरे कपड़े वाला था, कोई और था, तो आपकी बात कोई मानी जाएगी? तो उसी प्रकार इस शरीर रूपी वस्त्र में अपन ने क्या किया है ये हमको याद है, लेकिन ये शरीर रूपी वस्त्र धारण करने से पहले दूसरे और वस्त्रों में क्या क्या किया है वो उनको पता है। बात समझ में हो रही? और वो उनको पता है, और वो उनको पता है, तो उनको पता है तो वो कैसे कैसे करके इसका हिसाब जीवन में क्लियर करते हैं। लेकिन फिर भी अपने वहां कहते हैं कि जब कृपा बल बढ़ता है तो कर्मों के हिसाब किताब भी सब साइड में चले जाते हैं। और इसलिए जब भगवान जैसे हैं, जैसे कार्य करते हैं, जैसी प्रवृत्ति करते हैं, ये समझ में आवे तभी भगवान को जान सकते हैं। तो कहते हैं भगवान कौन है? तो देखो, भगवान क्या शब्द है? भ किसको कहते हैं? कि जो पूरे सृष्टि का भरण पोषण करे। ग यानी समस्त जीवों को जो गति देवे। व यानी जो जीवों को वरदान देवे। और न यानी जिसके पास भक्तों के लिए कभी भी ना नहीं है, वही भगवान। जिसके पास अपने भक्तों के लिए कभी भी ना नहीं है, उसी को भगवान। कभी भी भक्तों को ना नहीं कहते। इसलिए कई बार मैं अपने प्रवचन में एक वस्तु खास कहता हूं, है ना? कि जब जब भी अपन प्रभु से कुछ कहें कि कुछ मांगे, तो हमें देने के लिए प्रभु के पास मात्र 3 आंसर हैं। कितने? जोर से बोलना। प्रभु की डायरी में कोई चौथा आंसर नहीं है। जब जब भी आप प्रभु से कुछ कहते हो या विनती करते हो, तो भगवान के पास हमें देने के लिए सिर्फ 3 आंसर हैं। सबसे पहला यस, दूसरा वेट, और तीसरा आई हैव बेटर प्लान फॉर यू। प्रभु के पास हमको देने के लिए ये सिर्फ 3 आंसर हैं, चौथा कोई आंसर नहीं है। इसमें मानो प्रभु के आंसर में कहीं भी नो आया? ना, कहीं भी नो है? आपने प्रभु से कुछ विनती करी और विनती करके ही वस्तु हमको मिल गई, तो ये प्रभु का कौन सा आंसर है? ये तो सबको समझ में आ जाता है।